आज का ये संवाद कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि उस शाश्वत सत्य की खोज है जिसे हम अक्सर अपनी सुख सुविधाओं के पीछे छिपा देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, लेकिन क्या कभी उस कीमत के बारे में सोचा है जो एक सत्यवादी को चुकानी पड़ती है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप सच बोलते हैं तो सबसे पहले आप अकेले खड़े हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि धर्म का मार्ग कांटों से भरा होता है, और आज के इस कलयुग में सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अक्सर हमें लगता है कि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, जो चालाकी करते हैं, वे जीवन की दौड़ में हमसे आगे निकल गए हैं। हमें लगता है कि सच बोलकर हमने अपना ही नुकसान कर लिया। कभी नौकरी चली गई, कभी कोई प्रिय रिश्ता टूट गया, तो कभी समाज में उपहास का पात्र बनना पड़ा। लेकिन रुकिए, क्या इसे वाकई नुकसान कहना सही है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास से जा रहा है, वो या तो जाने के योग्य था या फिर वो तुम्हारे आने वाले कल की उन्नति में बाधा था। सत्य बोलने वाले को जो नुकसान होता है, वो दरअसल एक छंटनी की प्रक्रिया है। जब आप सच बोलते हैं तो आपके जीवन से वे तमाम लोग और परिस्थितियां दूर होने लगती हैं जो झूठ की बुनियाद पर टिकी थीं। ये नुकसान नहीं है, ये तो शुद्धिकरण है। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वर्ण की जिसे आग में तपाया जा रहा हो। क्या उस आग से सोने को नुकसान हो रहा है? देखने वाले को लग सकता है कि सोना जल रहा है, उसकी चमक खो रही है, लेकिन हकीकत में वो आग उसकी अशुद्धियों को जला रही है। ठीक इसी तरह जब आप सच बोलते हैं और आपको अपमान या हानि सहनी पड़ती है, तो वो आपके चरित्र को तपाकर कुंदन बना रही होती है। सच बोलने वाला व्यक्ति कायर नहीं हो सकता। सच बोलने के लिए जो साहस चाहिए, वो दुनिया के किसी भी हथियार से बड़ा है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि सच बोलना आसान होगा। उन्होंने तो ये कहा कि सच बोलना अनिवार्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज के दौर में हम डिप्लोमेसी के नाम पर झूठ को सजाकर पेश करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं सच बोलने से हमारा इंक्रीमेंट ना रुक जाए, कहीं हमारा मित्र हमसे रूठ ना जाए। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता एक सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो झूठ के सहारे कब तक टिकेगा? और जो सफलता सच बोलने से छिन जाए, वो सफलता थी ही नहीं, वो तो बस एक भ्रम था। कृष्ण का जीवन देखिए, उन्होंने कभी अप्रिय सत्य बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर साफ शब्दों में कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हें पता था कि इसके परिणाम स्वरूप युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्य का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो अंततः आपको शांति की ओर ले जाता है। लोग कहते हैं कि सच बोलने वालों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैं कहता हूं, सच बोलने वालों का ही सबसे ज्यादा विकास होता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। आपकी ऊर्जा उस झूठ के महल को बचाने में खर्च होती रहती है। आप भीतर से हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं सच सामने ना आ जाए। क्या ये डर, क्या ये मानसिक गुलामी सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? इसके विपरीत एक सत्यवादी व्यक्ति भले ही बाहर से गरीब दिखे, भले ही उसके पास समर्थकों की भीड़ ना हो, लेकिन उसके भीतर जो निर्भयता होती है, जो आत्मसम्मान होता है, वो किसी सम्राट के पास भी नहीं होता। वो चैन की नींद सोता है क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जब आप सत्य बोलते हैं तो आप अपना कर्म कर रहे होते हैं। उस सत्य के कारण जो भौतिक हानि होती है, वो फल की श्रेणी में आती है, जिसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोल देने से क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन याद रखिए, झूठ की एक छोटी सी बूंद भी आपके चरित्र के साफ दर्पण को धुंधला कर देती है। नुकसान पैसों का नहीं होता, नुकसान ओहदे का नहीं होता। असली नुकसान तब होता है जब आप आईने में खुद की आंखों से आंखें नहीं मिला पाते। जब आप सच बोलते हैं और लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान और झूठ के रास्ते पर चलती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। सच बोलने के कारण जो नुकसान आपको आज दिखाई दे रहा है, वो भविष्य में आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा। जो लोग आपकी सत्यवादिता के कारण आपका साथ छोड़ गए, वे कभी आपके थे ही नहीं। वे केवल उस मुखौटे के साथ थे जो आपने पहन रखा था। सच ने बस उस मुखौटे को उतार फेंका। भीष्म पितामह ने सत्य की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया।
कर्ण ने अपनी दानवीरता और सत्यनिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या उन्हें नुकसान हुआ? सांसारिक दृष्टि से शायद हां, लेकिन इतिहास और अध्यात्म की दृष्टि से वे अमर हो गए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में होना चाहिए। जब आप सत्य के प्रति समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं। वे देखना चाहती हैं कि क्या आप वाकई उस सत्य के योग्य हैं। क्या आप भारी से भारी नुकसान सहकर भी अपने स्टैंड पर अडिग रह सकते हैं? अगर आप अडिग रहे तो वही नुकसान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। सोचिए उस क्षण के बारे में जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक तरफ लाभ का झूठ हो और दूसरी तरफ नुकसान का सच। उस समय आपका मन कहेगा कि थोड़ा सा समझौता कर लो, सब यही तो कर रहे हैं। लेकिन वही वो क्षण होता है जब आपका भाग्य लिखा जा रहा होता है। अगर आपने उस समय सच को चुना तो भले ही तात्कालिक रूप से आपकी जेब खाली हो जाए, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना विशाल हो जाएगा कि दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं पाएगी। कृष्ण की मुस्कान उसी के लिए है जिसने हारना स्वीकार किया लेकिन झूठ का दामन नहीं थामा। सत्य बोलने का अर्थ केवल दूसरों को सच बताना नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति भी सच्चा होना है। अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को मानना, ये भी सत्य है। इसमें भी नुकसान होता है, अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन ये अहंकार की मृत्यु ही तो आत्मा का जागरण है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपके सच को पागलपन कहेगी, आपको अलग थलग कर देगी। पर याद रखना, जिस समय दुनिया आपके खिलाफ हो उस समय समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सत्य स्वरूप है। सत्यमेव जयते केवल एक नारा नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय कानून है। सच की जीत तुरंत नहीं होती, लेकिन जब होती है तो वो अमिट होती है। अपने भीतर के उस अर्जुन को जगाइए जो दुविधा में है, जो सोच रहा है कि अपनों के खिलाफ सच बोलकर वो उन्हें खो देगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मोह के वश में होकर सत्य से विमुख मत हो। ये जो तुझे अपना नुकसान लग रहा है, ये मात्र एक भ्रम है। जिस दिन आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि सत्य से बड़ा कोई सुख नहीं और झूठ से बड़ा कोई दुख नहीं, उस दिन से आपको नुकसान शब्द छोटा लगने लगेगा। सच बोलना एक साधना है, एक तपस्या है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो ऊर्जा के रूप में संचित होती है और समय आने पर आपको वो तेज प्रदान करती है जिसे देखकर शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज से इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि सच बोलने पर लोग क्या कहेंगे या क्या छिन जाएगा। ये देखिए कि आपके पास क्या बचेगा। आपके पास बचेगा एक शुद्ध अंतःकरण, एक अडिग विश्वास और श्री कृष्ण का हाथ। क्या ये सब कुछ पाने के लिए थोड़ा सा सांसारिक नुकसान उठाना महंगा सौदा है? बिल्कुल नहीं। आप योद्धा हैं और एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसका सत्य होता है। सच की धार भले ही आपको खुद को लहूलुहान कर दे, लेकिन वो आपके भीतर के अज्ञान के अंधेरे को काट देती है। आगे बढ़ने का साहस कीजिए, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ स्वयं समय चलता है। नुकसान की चिंता वे करते हैं जिनके पास खोने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं हैं। आपके पास तो वो सत्य है जो अविनाशी है। जब आप सच बोलते हैं तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, और जो प्रकृति के साथ है उसका अहित कोई कैसे कर सकता है। भले ही आज आपको लगे कि आप हार रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ये हार नहीं, ये तो उस महान जीत की नींव है जिसकी कल्पना अभी दुनिया नहीं कर पा रही है। सच की अग्नि में खुद को झोंक देने का साहस ही आपको महानता की श्रेणी में खड़ा करता है। किसी के प्रभाव में आकर या किसी के दबाव में आकर अपने सत्य को मत बदलिए। आपकी आवाज भले ही धीमी हो, लेकिन अगर उसमें सत्य है तो वो गरजते हुए बादलों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। नुकसान होगा, लोग मुंह मोड़ेंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन उसी समय एक नया रास्ता खुलेगा जो सीधे ईश्वर के द्वार तक जाता है। कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में गूंजने दें। वो कह रहे हैं कि उठो, जागो और सत्य का शंखनाद करो, क्योंकि विजय केवल और केवल सत्य की ही होती है, चाहे उसके लिए सर्वस्व न्योछावर क्यों न करना पड़े। सत्य के मार्ग पर चलते हुए जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उन मलबों के ढेर दिखाई देते हैं जिन्हें आप कभी अपना साम्राज्य समझते थे। लेकिन विचार कीजिए, क्या वो साम्राज्य वाकई आपका था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रेत की दीवार की तरह ढह जाए उस पर शोक कैसा। जब आप सत्य बोलते हैं और आपका कोई तथाकथित बड़ा अफसर हाथ से निकल जाता है तो असल में आप एक ऐसे दलदल में फंसने से बच जाते हैं जो आपको भविष्य में आत्मग्लानि के सिवा कुछ नहीं देता। सत्यवादी व्यक्ति का नुकसान केवल उसकी बाहरी दुनिया में होता है, जबकि उसका आंतरिक जगत इतना समृद्ध हो जाता है कि वो स्वयं में एक ब्रह्मांड बन जाता है।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो झूठ बोलकर बहुत अमीर हो गया हो, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकती हो? वो नुकसान उस नुकसान से कहीं बड़ा है जो आपने सच बोलकर सहा है। अक्सर हमें लगता है कि सच बोलना एक कमजोरी है, क्योंकि ये हमें असुरक्षित कर देता है, लेकिन सत्य की असुरक्षा में ही वास्तविक सुरक्षा छिपी है। जब आप सच बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं। फिर आपकी रक्षा का दायित्व आपका नहीं, उस परमात्मा का हो जाता है। सुदामा के पास क्या था? केवल सत्य और भक्ति। संसार की नजर में वे दरिद्र थे, उनका सबसे बड़ा नुकसान उनकी गरीबी थी, लेकिन उनके पास जो सत्य था उसने स्वयं द्वारिकाधीश को नंगे पैर उनके स्वागत में दौड़ने पर मजबूर कर दिया। ये है सत्य की शक्ति। जब आप अपना सब कुछ खोकर भी सत्य पर अडिग रहते हैं तो आप ईश्वर को अपना ऋणी बना लेते हैं। समाज आपको डराएगा, वो आपको प्रैक्टिकल होने की सलाह देगा। लोग कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत तो चलता है, बिना झूठ के व्यापार नहीं होता, बिना चापलूसी के नौकरी नहीं चलती। लेकिन याद रखिए, जिस व्यापार की जड़ें झूठ में हो वो व्यापार नहीं, वो एक जुआ है जिसमें आप अपनी आत्मा को दांव पर लगा रहे हैं। और वो नौकरी जो आपकी जुबान को सच बोलने से रोक दे, वो जीविका नहीं, वो बेड़ियां हैं। कृष्ण ने कभी अर्जुन को ये नहीं सिखाया कि वो छल से युद्ध जीते। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य की मर्यादा में रहकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी। सच बोलने पर होने वाला नुकसान एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आपके जीवन से कचरे को बाहर निकाल देता है, ताकि आपके पास केवल वही बचे जो शुद्ध और स्थायी है। इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बिना किसी मुखौटे के स्वीकार करना। जब हम सच बोलते हैं तो हम सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। जो व्यक्ति खुद से सच नहीं बोल सकता, वो दुनिया को क्या खाक सच बताएगा। नुकसान की चिंता वे करते हैं जिन्हें अपनी मेहनत और ईश्वर की न्यायप्रियता पर भरोसा नहीं होता। अगर आज सच बोलने से आपकी सुख सुविधाएं कम हो रही हैं, तो यकीन मानिए आपके भीतर का संकल्प बल बढ़ रहा है। और ये संकल्प बल ही वो कुंजी है जो आपके लिए उन दरवाजों को खोलेगी जिन्हें झूठ और मक्कारी कभी छू भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि आप एक तूफानी समुद्र में हैं। झूठ एक पुरानी जर्जर नाव की तरह है जो शांत पानी में तो अच्छी लगती है, लेकिन संकट के समय साथ छोड़ देती है। सत्य एक चट्टान की तरह है। लहरें उससे टकराएंगी, आपको लगेगा कि चट्टान डूब रही है, लेकिन जब तूफान थमेगा तो वो चट्टान वहीं खड़ी मिलेगी, जबकि नाव का कहीं नामो निशान नहीं होगा। सत्य बोलने वाले का नुकसान केवल लहरों का शोर है, उसकी स्थिरता उसकी असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सत्य बोलना तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारा स्वधर्म है, और स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो वो कल्याणकारी है। आज का समाज छवि बनाने में लगा है, चरित्र बनाने में नहीं। छवि झूठ से बन सकती है, लेकिन चरित्र केवल सत्य की भट्टी में तपकर ही बनता है। जब आप सच बोलते हैं और आपकी छवि खराब होती है तो घबराइए मत। वो छवि उन लोगों की नजर में खराब हो रही है जो खुद अंधेरे में जी रहे हैं। जिसकी दृष्टि साफ है वो आपके भीतर के उस तेज को देख पाएगा जो केवल सत्यवादी की आंखों में होता है। वो तेज, वो आभा, वो कॉन्फिडेंस ये बाजार में नहीं बिकता। ये तब पैदा होता है जब आप भारी नुकसान सहने के बाद भी मुस्कुराकर कह सकें कि हाँ, मैंने सच कहा और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। दुनिया के जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन सब का इतिहास उठाकर देख लीजिए। क्या उन्हें नुकसान नहीं हुआ? सुकरात को जहर पीना पड़ा, मीरा को विष का प्याला दिया गया, प्रहलाद को आग में बैठना पड़ा। ये सब सत्य के कारण हुआ नुकसान ही तो था। लेकिन आज क्या हम उन्हें हारा हुआ मानते हैं? नहीं, वे ही असली विजेता हैं। उनकी जीत समय की सीमाओं को लांघ चुकी है। आपका आज का छोटा सा नुकसान आपको उन महान आत्माओं की कतार में खड़ा कर देता है जिन्होंने कभी सत्य से समझौता नहीं किया। सत्य बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये वीरों का आभूषण है। कायर लोग झूठ की ओट में छिपते हैं क्योंकि वे परिणामों से डरते हैं। जिस दिन आप परिणाम का डर त्याग देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि जिसे आप अब तक नुकसान समझ रहे थे, वो दरअसल एक निवेश था। आपके आत्मसम्मान में निवेश, आपके आने वाले सुनहरे भविष्य में निवेश। भगवान कृष्ण का पूरा दर्शन ही यही है कि जो अस्थाई है उसे जाने दो, जो शाश्वत है उसे थाम लो।
सत्य शाश्वत है। पैसा, रुतबा, पद ये सब अस्थाई है, आज है कल नहीं होंगे। लेकिन आपका बोला हुआ एक सच ब्रह्मांड की चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि सच कड़वा होता है। नहीं, सच कड़वा नहीं होता। सच केवल उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ के मीठे जहर के आदी हो चुके हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आप समाज की नसों में जमी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। इसमें दर्द तो होगा ही, लेकिन ये दर्द ही उपचार है। अगर आप नुकसान के डर से चुप रह गए तो आप उस बीमारी को और बढ़ने दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मुंह भंग करने के लिए जो कड़वा सच कहा, वही आज भगवत गीता के रूप में मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। अगर कृष्ण अर्जुन को पुचकारते और झूठी सांत्वना देते तो क्या आज हमारे पास वो ज्ञान होता? सच बोलने वालों को जो नुकसान होता है वो उनकी परीक्षा है। ये कुदरत का तरीका है ये जांचने का कि आपकी सत्यनिष्ठा कितनी गहरी है। क्या आप सिर्फ तब तक सच बोलेंगे जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, या आप तब भी सच बोलेंगे जब आपके सिर पर तलवार लटकी हो? असली सत्यवादी वही है जिसकी निष्ठा परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती। जब आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो प्रकृति स्वयं आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। वो नुकसान, वो अभाव, वो अकेलापन सब गायब होने लगता है और उसकी जगह एक ऐसी पूर्णता आ जाती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमें सिखाया जाता है कि जीत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा हासिल करना, लेकिन अध्यात्म सिखाता है कि जीत का मतलब है उन चीजों से मुक्त हो जाना जो आपको कमजोर बनाती हैं। झूठ आपको कमजोर बनाता है क्योंकि वो आपको दूसरों पर निर्भर कर देता है। सच आपको स्वतंत्र बनाता है क्योंकि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जो सच बोलने से नहीं डरता उसे पूरी दुनिया में कोई नहीं डरा सकता। ये निर्भयता ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। क्या आप इस निर्भयता को कुछ टुकड़ों या कुछ कागजों के नोटों के बदले बेचना चाहेंगे? अपने भीतर झांक कर देखिए। जब आपने अंतिम बार पूरी ताकत से सच बोला था, भले ही उसके बाद आपके साथ बुरा हुआ हो, क्या आपको एक अजीब सी शांति महसूस नहीं हुई थी? क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ था कि आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है? वही शांति ईश्वर का आशीर्वाद है। नुकसान तो केवल बाहर हुआ, भीतर तो आप जीत गए, और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। दुनिया की अदालत में आप भले ही दोषी ठहरा दिए जाएं, लेकिन आत्मा की अदालत में आप बेदाग साबित होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन संदेश ही यही है कि कर्म करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जब आप सत्य को चुनते हैं तो आप अपना कर्म सर्वोत्तम तरीके से कर रहे होते हैं। अब उस सत्य के कारण जो आंधी आती है उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। वो आंधी आपके जीवन से उन कमजोर पेड़ों को उखाड़ देगी जो आपकी तरक्की को रोक रहे थे। वो आपकी जमीन को साफ कर देगी ताकि वहां सत्य के नए और मजबूत बीज बोए जा सकें। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन ये विकास के लिए अनिवार्य है। सत्य की राह पर चलने वाला कभी अभागा नहीं हो सकता। उसे लगने वाला नुकसान दरअसल एक वरदान है जो उसे भीड़ से अलग करता है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना, वो भी सत्य के दम पर, यही असली मर्दानगी है। अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। अगर सच बोलने से नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए। उस नुकसान को गौरव के साथ स्वीकार कीजिए, जैसे एक सिपाही अपने घावों को स्वीकार करता है, क्योंकि वे घाव नहीं, वे आपके शौर्य के निशान हैं। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन सत्य का मूल्य कभी नहीं बदलता। जो आज सच बोलने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वे ही उनके चरणों में बैठकर मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि अंततः प्यासा कुएं के पास ही आता है और सत्य ही वो कुआं है जो आत्मा की प्यास बुझा सकता है। अपने सत्य पर अडिग रहिए। अपनी वाणी में कृष्ण की स्पष्टता और हृदय में उनकी करुणा रखिए। फिर देखिए, जिसे दुनिया नुकसान कहती थी वो कैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। विश्वास कीजिए, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम भौतिक वस्तुओं के आने को लाभ और उनके जाने को नुकसान मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में लाभ वो है जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाए, और नुकसान वो है जो आपको स्वयं की नजरों में गिरा दे। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और आपके व्यापार में घाटा होता है या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, तो वास्तव में वो कालखंड आपकी शक्ति का संचय कर रहा होता है।
सत्य बोलने वाले व्यक्ति की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना स्वरूप बदलती है। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं, कल वही आपकी सत्यनिष्ठा की मिसाल देंगे, क्योंकि सत्य में वो आकर्षण है जो शत्रु को भी सम्मान करने पर विवश कर देता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, अटूट धन संपदा थी और राजसी ठाठ बाट था। पांडवों के पास क्या था? वनवास, अपमान और अभाव। संसार की दृष्टि में पांडवों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने अपना राज्य खोया, अपना सुख खोया और वर्षों तक कष्ट सहा। लेकिन उनके पास सत्य था और उस सत्य के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। अंत में जीत किसकी हुई? इतिहास गवाह है कि जो सत्य के साथ खड़ा होता है, पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। अगर आप सच बोलकर कुछ खो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान के साथ एक ऐसा सौदा कर रहे हैं जिसका मुनाफा आपको आने वाले समय में अनगिनत गुना होकर मिलेगा। सत्य बोलने का अर्थ केवल दूसरों को आईना दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनना है। जब आप सच बोलते हैं तो आप एक तरह का मानसिक उपवास करते हैं। आप अपने मन को उन मिलावटों से बचाते हैं जो झूठ की वजह से पैदा होती हैं। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक कारागार में रहता है। उसे याद रखना पड़ता है कि उसने किससे क्या कहा था। लेकिन सत्यवादी व्यक्ति मुक्त है। उसे याद रखने की जरूरत नहीं, उसे डरने की जरूरत नहीं। ये स्वतंत्रता क्या किसी छोटे मोटे आर्थिक नुकसान से कम कीमती है? अपनी आजादी को कौड़ियों के दाम मत बेचिए। याद रखिए, जो वृक्ष जितना ज्यादा ऊंचा होता है, उसे उतनी ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप सत्य के शिखर पर चढ़ने का साहस कर रहे हैं तो विरोध की आंधियां तो आएंगी ही। वे आंधियां आपकी जड़ों को परखने आती हैं। अगर आपकी जड़ें सत्य में गहरी धसी हैं तो कोई भी तूफान आपको उखाड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जब आपका सत्य आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है तो संसार का कोई भी नुकसान आपको छू तक नहीं सकता। नुकसान केवल उस शरीर और उस अहंकार का होता है जिसे एक ना एक दिन वैसे भी मिट्टी में मिल जाना है। आज के युवाओं को लगता है कि अगर वे बहुत ज्यादा ईमानदार रहेंगे तो वे इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में पीछे रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमारे समाज ने हमें परोसा है। असलियत ये है कि आज की दुनिया में ट्रस्ट यानी विश्वास सबसे महंगी करेंसी है और विश्वास केवल सत्य से पैदा होता है। जो व्यक्ति सच बोलने के लिए जाना जाता है, उसकी साख उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो चालाकी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। चालाकी आपको एक बार जिता सकती है, लेकिन सत्य आपको बार बार जिताएगा और हारने के बाद भी आपको नायक बनाए रखेगा। सत्य बोलना एक तपस्या है और तपस्या कभी भी आरामदायक नहीं होती। इसमें पसीना बहता है, इसमें आंसू निकलते हैं और इसमें अपनों का विरोध सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपनों के बीच ही था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए अपनों का मोह छोड़ना ही पड़ता है। यदि सत्य बोलने से आपके कुछ रिश्ते छूट रहे हैं तो यकीन मानिए वे रिश्ते आपकी उन्नति के लिए कभी सही थे ही नहीं। वे केवल तब तक आपके साथ थे जब तक आप उनके झूठ में हाँ मिला रहे थे। जो सच्चा होगा वो आपके कड़वे सत्य को भी शिरोधार्य करेगा। भगवान कृष्ण का मार्ग केवल प्रेम का मार्ग नहीं है, वो परम विवेक का मार्ग है। वो हमें सिखाते हैं कि छोटी जीत के लिए बड़ी हार मत स्वीकार करो। झूठ बोलकर कुछ पा लेना छोटी जीत है, लेकिन सत्य बोलकर अपना आत्मसम्मान बचाए रखना बड़ी जीत है। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके पीछे पूर्वजों का आशीर्वाद, ऋषियों का तप और स्वयं परमात्मा की शक्ति होती है। आप उस समय एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन जाते हैं और विचार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अपनी वाणी में वो ओज लाइए जो सत्य से आता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपकी आवाज में एक कंपन होता है जो सुनने वाले के हृदय को भेद देता है। झूठ बोलने वाले की आवाज में हमेशा एक हिचकिचाहट होती है, एक बनावटीपन होता है। सत्य वो सिंहनाद है जिससे गीदड़ रूपी झूठ अपने आप भाग खड़े होते हैं। भले ही आज आपके पास संसाधनों की कमी हो, भले ही आज आपको दर दर भटकना पड़े, लेकिन अगर आपकी जुबान पर सत्य है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास वो है जो मौत के बाद भी आपके साथ जाएगा। इस सफर में कभी थकना मत, कभी हार मत मानना। ये मत सोचना कि मैं ही क्यों सच बोलूं जब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। याद रखिए, चिराग कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका काम अंधेरे से लड़ना ही है। आप वही चिराग हैं।
आपके एक सच से हजारों लोगों को सच बोलने की प्रेरणा मिल सकती है। नुकसान की गिनती करना छोड़िए और अपने चरित्र की ऊंचाई को मापना शुरू कीजिए। जिस दिन आप मृत्यु की शैया पर होंगे, उस दिन आपके बैंक बैलेंस का हिसाब नहीं होगा, बल्कि इस बात का संतोष होगा कि आपने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, आपने अपने कृष्ण को धोखा नहीं दिया। सत्य का मार्ग अनंत की ओर जाता है। यहाँ नुकसान केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये पड़ाव इसलिए आता है ताकि आपकी पात्रता की जांच हो सके। क्या आप बड़े साम्राज्य को संभालने के लायक हैं? अगर आप छोटे से नुकसान से डरकर झूठ का सहारा ले लेते हैं, तो ईश्वर समझ जाता है कि आप अभी बड़े कार्यों के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप अडिग रहते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके सारथी बनकर आपके जीवन के रथ को जीत की ओर ले जाते हैं। सत्य ही तप है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही कृष्ण है। जो सत्य के साथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। अपनी सत्य निष्ठा को अपना कवच बनाइए और निर्भय होकर आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय केवल उन्हीं का है जिनके पास सच बोलने का साहस है।